गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया। अपन 12th क्लास में पढ़ रहे हैं साहित्य। अपनी ये साहित्य की क्लास है, तो साहित्य में अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया कबीरदास जी। अब सेकंड चैप्टर है अपना गोस्वामी तुलसीदास। तो आज अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तुलसीदास जी का। इनका है मंदोदरी को मंदोदरी की सीख। जब जो रामायण में अपन ने देखा है कि जो राम और रावण का युद्ध हुआ था, तो उसके लिए मंदोदरी ने उनको सीख दी थी कि ये युद्ध उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये इसी में ये चैप्टर है। पहले अपन परिचय पढ़ ले तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और इनका जन्म विक्रम संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले में स्थित ये राजापुर गांव में हुआ था। इनका परिचय अपन कंपलसरी में भी पढ़ चुके हैं, तो हमें ये परिचय याद हो जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम तुलसी देवी था। कहते हैं कि ये अशुभ और अभुक्त नक्षत्रों में पैदा हुए थे। मैंने आपको इनके बारे में क्लास में इस परिचय को एक्सप्लेन कर दिया था कंपलसरी में, तो फिर भी अपन को ये एक बार पढ़ लेना है। अभुक्त नक्षत्र में माने गए हैं, जिसके कारण तुलसी जी को उनके माता पिता ने किसी अनिष्ट की आशंका से त्याग दिया था। बाद में ये स्वामी नरहरिदास ने तुलसीदास जी को दीक्षा और राम भक्ति की संस्कृत दी, यानी इनको इनकी दीक्षा दी। तुलसी जी का विवाह, जो इनका विवाह हुआ था रत्नावली से, वो बहुत ही विदुषी महिला थी, जिसकी मधुर झिड़की से तुलसी वैराग्य को प्राप्त हुए। यानी आपसे किसी मतभेद से ये एक दिन वैराग्य को चले गए और राम भक्ति में तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए संवत 1680 में काशी के गंगा घाट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को इनका निधन हुआ। विद्वानों में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित छोटे बड़े 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली और विनय पत्रिका। मैंने इसके बारे में आपको एक बार क्लास में एक्सप्लेन किया था कि रामाज्ञा प्रश्नावली क्या है और विनय पत्रिका ये बड़े ग्रंथ है। रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली इनके छोटे ग्रंथ हैं। इन सभी रचनाओं में भाव वैविध्य गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता है। समन्वयवाद तुलसी की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, यानी लोक मतलब सामाजिक लोगों का, समाज का, उनकी परंपराओं के अनुसार, उनकी मान्यताओं के अनुसार, और शास्त्र दोनों ही चीज़ों का समन्वय इनमें नहीं है, बल्कि दोनों को मिक्स करके इन्होंने बताया है। समन्वय का मतलब होता है कि दोनों को मिला देना। यानी इनकी जो जैसे अपन पढ़ते हैं रामचरितमानस, तो वो इस तरीके से लिखी गई है कि अपन सांसारिक जीवन में भी उसका पालन कर सकते हैं। कठोरता से जो नियम होते हैं उनका अपन सांसारिक जीवन में इतना पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाता, लेकिन रामचरितमानस को गृहस्थ जीवन के लिए सबसे बड़ा उपयोगी बताया है। गृहस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्ति का चिंतन, इन सब का समन्वय रामचरितमानस में आदि से लेकर अंत तक के 2 छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। यानी जो अपन कहते हैं नियमों का पालन करते हुए अपन इनको उसी रूप में अपन इनका पालन कर सकते हैं जैसे अपन सांसारिक जीवन में अपने कार्य करते हैं, तो उनके साथ इनके नियमों का भी पालन दोनों को ही पराकोष्ठियों में दिखाया गया है। अब देखिए अपन पढ़ते हैं पाठ परिचय। पाठ में जो बताया है उसके बारे में पाठ परिचय है। श्री रामचरितमानस को भारतीय जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र कहा जाता है, जिसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसमें पारिवारिक प्रेम और मर्यादा के साथ साथ राष्ट्र समाज के प्रति मानवीय दायित्वों का भी वर्णन है। यानी गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपन किन नियमों का पालन कर सकते हैं। प्रस्तुत कविता रामचरितमानस का अंश है, जिसमें मंदोदरी द्वारा समय समय पर अपने पति रावण को सीख दी गई है, उसका वर्णन है। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया कि राम साक्षात परम ब्रह्म है तथा मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। देखो, मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए क्यों? क्योंकि जब धरती पर अपराध बढ़ गया था, तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। सीता अपहरण द्वारा श्री राम का अकारण विरोध करने से निशाचर वंश का नाश होगा और सीता पुनः श्री राम को लौटा देना चाहिए। मत तनया मंदोदरी राज महिषी होकर भी नीति विशारद, बहुश्रुता, दूरदर्शी, विवेकशील, वेद विद्या विदुषी और क्रांतिकारी पतिव्रता है, जो अपने पति के कदाचरण मतलब गलत आचरण, हिंसा, युद्धोन्माद, युद्ध का एकदम उन्माद छाया कि मेरे समान कोई पराक्रमी नहीं है, का समय समय पर विरोध करती है। रूपवती, साम्राज्य और अप्रीतम सौंदर्य की प्रतीक मंदोदरी भक्ति की प्रखर चेतना है, जो मोह माया के मध्य भी परम सत्ता के वैशिष्ट्य का निरंतर निरूपण करती है।
तुलसी की दृष्टि में सीता समाज में, स्त्रियां समाज में निरीह, अबला और पद दलित नहीं है, अपितु वह रावण और बाली जैसे भटके हुए पुरुषों के लिए प्रकाश स्तंभ है ना। तो ये हमने इसका परिचय पढ़ा है। मंदोदरी जैसी पतिव्रता, सत्यनिष्ठ और सुशील नारियां हर देश काल परिस्थिति और समाज में विद्यमान रही है, किंतु पुरुष अपने अहंकार और पौरुषत्व के दंभ में एक स्त्री और अपनी पत्नी के प्रबोधन को तिरस्कृत कर देता है और अंत में रावण जैसा विराट पुरुष भी विनाश को प्राप्त होता है। तो ये था अपना परिचय। अब अपन पढ़ेंगे चैप्टर हमारा कि मंदोदरी की रावण को सीख। अब अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना मंदोदरी की रावण को सीख। तो इसमें देखिए, कंत करश हरि सन्न परिहऊ, कंत करश हरि सन्न परिहरहु, मोर कहाँ अति हित ही धरहु। मंदोदरी रावण से कह रही है, कंत, कंत यानी अपने पति, कंत का मतलब पति, करश यानी वेश, जो अपन कहते हैं ना वेर किसी से होता है, हरि यानी भगवान, सन परिहरो, परिहरहु छोड़ दीजिए। वो कह रही है कि हे स्वामी, हे पतिदेव, आप हरि यानी भगवान से, करश यानी वेर, सन परिहरहु छोड़ दीजिए, आप भगवान से वेर छोड़ दीजिए। कंत करश हरि सन परिहरहु, हे पतिदेव आप भगवान से, हरि यानी विष्णु, वो उन्हें विष्णु का अवतार कह रही है, तो वो कह रही है कि आप विष्णु से या भगवान से इस वेर को छोड़ दीजिए। कंत करश हरि सन्न परिहरहु, हे पतिदेव आप इस वेर को भगवान से छोड़ दीजिए, यानी आप श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। मोर कहाँ अति ही हित दरहु, मोर यानी मेरा, कहा यानी कहा हुआ, अति यानी अत्यधिक, हित यानी हितकारी है, हिय यानी हृदय और धरऊ यानी धारण कीजिए। आप मेरे कहे हुए को हितकारी मानकर हृदय में धारण कीजिए। कंत करश हरि सन परिहे, हे पतिदेव आप श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। मोर कहा, मेरे कहे हुए को अति हित, अत्यधिक हितकारी मानकर हिय धरऊ अपने हृदय में धारण कीजिए। आ गया, कंत करश हरि सन परिहरऊ, हे पतिदेव आप श्री राम से वैर भावना को छोड़ दीजिए और मेरे कहे हुए को अत्यधिक हितकारी जानकर हिय धरऊ अपने हृदय में धारण कीजिए। समुझत जास दूत कई करनी, समुझत जास दूत कई करनी, समुझत जास यानी वो कह रही है कि जिन श्री राम के दूत को स्रवहि गर्भ रजनी चरधनी, समुझत जास दूत कई करनी, आप जिनको श्री राम का एक दूत समझ रहे हैं उनके कार्यों को याद कीजिए। मतलब वो कह रही है जब हनुमान जी लंका में आए थे तो उनके लिए वो कह रही है कि समुझत जास दूत कई करनी, समझिए किसके लिए, हनुमान जी के लिए, कि श्री राम के दूत के उस कार्यों को समझिए। समुझत जास दूत कई करनी, समझिए जासू दूत, उनके दूत ने कई करनी क्या कर दिया, यानी आप ये सोच कर देखिए कि जिनके केवल एक दूत ने लंका में क्या क्या कार्य कर दिए। स्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी, स्रवहि, स्रवहि यानी राक्षसों की, स्रवहि का मतलब गिर जाना होता है, गर्भ यानी गर्भ धारण करना जो होता है, और रजनीचर यानी राक्षसों की, धरनी यानी धारण किए हुए। स्रवहि गर्भ रजनीचर धरणी यानी उनका नाम सुनकर ही राक्षसों की जो स्त्रियां हैं उनके गर्भ गिर जाते हैं, यानी राक्षसों की स्त्रियों ने जो गर्भ धारण कर रखे हैं वो गर्भ गिर जाते हैं। तासु नारी निज सचिव बुलाई, तासु नारी मतलब उनकी पत्नी के लिए, जिसके कौन है उनकी पत्नी, सीता। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठबहु कंत जो चहहु भलाई। अब वो क्या कह रही है, तासु नारी उनकी नारी को, निज सचिव बुलाइए, आप अपने मंत्री को बुलाइए और उनकी पत्नी को भेज दीजिए। कहाँ, पठबहु कंत जो चहहु भलाई, पठबहु, पठबहु का मतलब वो कह रही है किसके लिए, कि भाई उनकी नारी को आपने यहाँ रख रखा है, किसको, सीता जी को, तो उनके लिए वो कह रही है कि उनको आप वापस भेज दीजिए, यानी मंत्री को बुलाकर उनकी स्त्री जो उनकी नारी है उसको वापस भेज दीजिए। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत, कंत यानी पतिदेव जो चहहु भलाई, हे पतिदेव अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाइए और उनकी नारी को वापस, पठवहु यानी वापस भेज देना, वापस भेज दीजिए।
इस पूरी लाइन का एक साथ ही है, आपको देखो ध्यान देना है। तासु नारी, उनकी नारी को निज सचिव बुलाई, अपने सचिव यानी अपने मंत्री को बुलाइए। पठबहु, वापस भेज दीजिए। कंत यानी हे पतिदेव, चहु भलाई, अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं। तो क्या कह रही है वो कि मंदोदरी कह रही है कि हे पतिदेव, अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनकी पत्नी को या उनकी नारी को वापस भेज दीजिए। ठीक है ना, आगे। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। तब कुल यानी आपके कुल के लिए, कमल आपके कमल के समान कुल के लिए, विपिन दुखदाई, विपिन दुखदाई का मतलब वन, विपिन यानी वन और दुखदाई यानी दुख देने वाला। सीता, जो सीता है, शीत यानी सर्दी, निशा यानी शीत ऋतु की एक रात्रि मतलब निशा मतलब रात्रि, शीत यानी सर्दी, सम यानी समान, आई है यानी आपके कमल के समान कुल के लिए ये दुखदाई है। कौन? एक सर्दी की एक रात्रि के समान ये सीता आई है। मतलब जो सर्दी की रात्रि होती है वो कमल के फूलों के लिए किस प्रकार होती है? हानिकारक होती है ना, क्योंकि ठंड के कारण नीचे का पानी जम जाता है और कमल पुष्प मुरझा जाते हैं। शीत के कारण पुष्प जो वन है वो क्या हो जाते हैं? एकदम मुरझा जाते हैं अत्यधिक शीत के कारण। तो वैसे ही आपके कमल रूपी, जो आपका कमल रूपी वंश है, जो आपका कमल रूपी कुल है, उसके लिए दुख देने वाली सर्दी के समान यानी शीत की एक सर्दी के समान सीता आई है। यानी देखिए, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, कमल के समान आपके कुल के लिए, आपका कुल है, आपका जो वंश है वो कमल के समान खिला हुआ है, तो उस कमल के समान खिले हुए कुल के लिए विपिन दुखदाई, वन के दुखों के समान सीता शीत निशा समाई, सर्दी की एक रात्रि के समान सीता आई है। जो सर्दी की एक रात्रि क्या होती है? कमल पुष्पों को मुरझा देती है। तो वैसे ही आपके कुल का नाश करने के लिए ये सीता आई है। ये आपके कुल को नाश कर देगी, यानी आपके कुल को समाप्त कर देगी। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, सुनहु नाथ, हे नाथ सुनिए, सीता बिनु दीने, सीता को दिए बिना या उसे वापस भेजे बिना, हित न तुम्हार, आपका हित नहीं होगा। शंभु अज कीने, शंभु यानी शिव, अज यानी ब्रह्मा, अज यानी ब्रह्मा और कीने यानी करने वाले, यानी हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शिव जी और ब्रह्मा जी भी आपका भला, हित यानी भला नहीं कर सकते। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हे नाथ सुनिए, सीता को वापस दिए बिना, हित न तुम्हार शंभु अज कीने, शिव और ब्रह्मा भी आपका हित नहीं कर सकते। आगे आपको समझ में? अब मैं एक पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक से पहले ये दोहा समझा देती हूँ, फिर आपको पूरे इसका एक साथ ही समझा दूंगी। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेग, राम बाण अहिगन, अहिगन श्री राम के जो बाण है, राम बाण अहि यानी सर्प, राम बाण अहिगन सरिस, राम के बाण सर्पों के समान है। जो राम के बाण है वो सर्पों के समान है। निकर निशाचर भेग, और राक्षसों के समूह मेंढकों के समान है। भेग यानी मेंढक, और आपका जो राक्षसों का समूह है वो मेंढकों के समान है। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहि तजिटेक, जब लगी ग्रसत, जब सर्प रूपी बाण इन मेंढकों को डसेंगे या खा नहीं लेंगे, तब लगी जतन करहु तजिटेक, और तब तक उससे पहले आप ये अपनी हट छोड़ दीजिए। तब लगी जतन करहु तजिटेक, तब तक आप अपनी इस जतन यानी अपनी इस हट को त्याग दीजिए। आ गया? राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेग, राम के जो बाण है वो सर्पों के समूह के समान है, और आपका राक्षस कुल है वो मेंढकों के समान है। जब लगी ग्रसत, जब ये इसको खाने लगेंगे, डसने लगेंगे, ग्रसने लगेंगे, जब लगी ग्रसत न तब, जब तक ये इसको ग्रासने लगे या खाने न लगे, लगी जतन, तब तक आप अपनी इस हट को तजी टेक त्याज दीजिए। तजी यानी त्याग देना, तब तक यानी जब तक ये खाने लगे, आपके इसमें राक्षस समूह को डसने लगे, उससे पहले आप अपनी इस हट को त्याग दीजिए। ठीक है? अब देखो मैं इसको आपको एक बार पूरा एक साथ अपनी भाषा में समझा देते हैं कि सीता कह रही है कि हे पतिदेव, आप भगवान से यानी श्री राम से इस वैर को त्याग दीजिए
और मेरे कहे हुए को अत्यधिक हितकारी मानकर अपने हृदय में धारण कीजिए। जासू समझिए, यानी वो कह रही है कि जासू समझत जासू दूत, जिसको आप एक दूत समझ रहे हैं, कई करनी उसने यहाँ क्या कर दिया। यानी हनुमान जी जब आए थे तो एक दूत बनकर आए थे, तो आप उनके एक दूत को, उसको आप एक केवल दूत समझ रहे हैं और वो केवल उनका एक दूत है, लेकिन उस दूत ने यहाँ क्या कर दिया। उसका नाम सुनकर राक्षसों की जो स्त्रियां हैं उनके गर्भ भी गिर जाते हैं, यानी उनका गर्भपात हो जाता है। तासु नारी, वो कह रही है कि आप उनकी नारी को, अपने मंत्री को बुलाकर उसे वापस भेज दीजिए, अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो। क्यों? क्योंकि आपके कमल के समान इस खिले हुए कुल के लिए वो जंगल की एक दुख देने वाली शीत ऋतु की एक रात्रि के समान आई। यानी जंगल में जब एक सर्दी की रात होती है तो वो सारे जंगल के लिए हानिकारक होती है, तो उसी प्रकार सीता भी आपके कमल के समान खिले हुए कुल के लिए जंगल की एक शीत ऋतु की रात्रि के समान आई है, यानी वो इसका नाश करने आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना आपका भला शिव और ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? अब वो कह रही है कि जो राम के बाण हैं वो सर्पों के समूह के समान है और आपका जो राक्षस कुल है वो तो मेंढकों के समान है। जब वो राम के जो बाण है वो सर्पों के समान है, तो सर्प क्या करेंगे, इनको डसेंगे, ग्रस लेंगे। तो जब तक ये इसको ग्रस न ले उससे पहले ही आप अपनी इस हट को त्याग दीजिए। और वो हट क्या थी कि मैं सीता को वापस नहीं दूंगा, युद्ध करूंगा। तो वो कह रही है कि आप अपनी इस हट को त्याग दीजिए। ठीक है, ये एक सुंदरकांड का पार्ट है। अब देखिए लंका कांड में से, यानी पूरी जो रामायण है, संपूर्ण रामायण, उसमें ये सारे काल है ना, अलग अलग कांड है, तो उन कांडों में से एक एक पद यहाँ लिया गया है। तो अब अपन सेकंड पद पढ़ेंगे लंका कांड से। ठीक है, अब अपना है